अब सुनिए सुप्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा जी से हुआ एक साक्षात्कार। उनसे वार्तालाप कर रहे हैं श्री निशिकांत बड़ोदेकर। आज हमारे बीच देश नहीं अंतर्देशीय विश्वविख्यात संतूर नवाज पंडित शिव कुमार शर्मा जी यहां आए हुए हैं और हमें बड़ी खुशी है कि और बड़े हमें फक्र से हम कह सकते हैं कि हम हमारे प्रशांति स्टूडियोज के लिए कुछ सवाल और कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछ के कुछ ब्लेसिंग्स और कुछ इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं। सबसे पहले आपका स्वामी के साथ भगवान श्री सत्यसाई बाबा जी के साथ इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? 1967-68 तब की बात है। मेरे एक फैमिली डॉक्टर थे, डॉक्टर शुक्ला जी, और वो स्वामी की चर्चा किया करते थे मेरे साथ में। और मैं ये बताना चाहूंगा दिल की बात कि उस समय मेरी स्थिति मनस्थिति ऐसी थी कि मैं उनसे बहस करता था। वो कहते थे कि आप आओ देखो, स्वामी की फोटो में से विभूति निकलती है, अमृत निकलता है, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। तो मैं उनसे बहस करता था कि डॉक्टर साहब ये ठीक है लेकिन क्या फायदा है। इस किस्म का मेरा विचार था। तो ये मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को कि ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो अभी बहुत बहस हो चुकी। स्वामी बॉम्बे आए हुए थे धर्म क्षेत्र में, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलो। तो मैंने कहा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं चलता हूं। मतलब ऐसी मनस्थिति में मैं था। उन्होंने कहा कि अपना संतूर साथ में रख लो। तो मैंने गाड़ी में संतूर रख लिया। हम वहां पर गए और बड़ी भीड़ थी, बहुत लोग थे। हम लोग करीब 1.5-2 घंटे बैठे। स्वामी पता नहीं कहां थे, कहां से आने वाले थे, मुझे मालूम नहीं। तो उसके बाद मेरा कुछ दूसरा कार्यक्रम था, मेरी कोई रिकॉर्डिंग थी। तो स्वामी नहीं आए और मैं वापस चला आया। पहला तो ऐसा तजुर्बा हुआ। उसके बाद वो जो डॉक्टर साहब थे, मेरा ख्याल में ये स्वामी की ही इच्छा थी, वो बदस्तूर मेरे पीछे पड़े रहे। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा एक जगह और है, वहां आप चलिए। तो बॉम्बे में एक एरिया है विले पार्ले जी। विले पार्ले ईस्ट में किसी का घर था और वो जो उस वहां जो रहते थे, एक सावंत सर मेरे ख्याल से नहीं, वो कोई साउथ इंडियन थे। अच्छा। और रेलवे में काम करते थे। तो डॉक्टर शुक्ला जी ने मुझे कहा कि आप वहां पर चलिए, वहां फोटो में से विभूति निकलती है और आप वहां चल के बजाइए। तो मैं संतूर अपना लेकर के, तबला वगैरह साथ में कुछ नहीं, ऐसे ही मैं और डॉक्टर साहब उनके घर पे गए। वो थे और उनकी वाइफ थी। तो एक मैंने देखा एक स्वामी की फोटो लगी हुई है, उस पर विभूति, पूरी फोटो फ्रेम के ऊपर विभूति है। उन्होंने सब विभूति पोंछ के एक कटोरी में डाली और मुझे कहा कि आप बजाइए जी। तो मैंने बजाना शुरू किया और जब तक मेरा बजाना खत्म हुआ तब तक उस फोटो पे पूरी फ्रेम पे विभूति भर गई। ये मेरा पहला साक्षात्कार था। खैर फिर मैंने उनसे पूछा, उनकी अपनी एक कहानी थी कैसे हुआ। वो नॉन बिलीवर थे, उनकी वाइफ बिलीव करती थी। फिर वो यहां पर आए और उनको गाउट की प्रॉब्लम हो गई थी। तो स्वामी ने सिर्फ उनको टच किया तो वो ठीक हो गए। ये उनकी, तब से जब वो बॉम्बे वापस अपने घर आए तो उनके घर में विभूति आने लगी। उसके अगले साल, वो एक जमाना ऐसा था, बहुत अच्छा समय था कि स्वामी साल में 2 मरतबा आते थे बॉम्बे। और जब दोबारा स्वामी आए तो मुझे मैसेज मिला। ये भी कैसे हुआ मैं आज तक ना किसी को पूछा, ना मुझे उसका जवाब मिला कि स्वामी चाहते हैं आप वहां पर आकर के बजाओ। तो धर्म क्षेत्र में एक, जहां स्वामी ऊपर के घर में रहते हैं, एक बड़ा सा हॉल है, वहां जाकर के मैंने बजाया। तो बहुत सारे फिल्म के लोग वहां पर थे। मनोज कुमार उस जमाने के बहुत बड़े हीरो थे, वो वहां थे। कल्याण जी, आनंद जी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो वहां पर थे। महेंद्र कपूर वहां पर थे
और कई लोग थे, ना जाने कौन कौन वीआईपीज वहां पर थे। तो मैं बजाने के बाद बैठा रहा और मेरा विचार अभी भी थोड़ा बहुत वो बहस वाला उसी मनस्थिति में मैं था। तो उसके बाद सब लोग बात किए स्वामी से, कोई कहा उनको अपने मेरे घर में आइए, कुछ बातें हुई, मैं चुपचाप बैठा रहा। जब सबसे स्वामी फ्री हो गए तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा बजाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और कल तुम मुझे मिलने आओ, अपनी वाइफ को साथ में लेके आओ। अच्छा, दूसरे दिन सुबह मेरी कोई रिकॉर्डिंग थी जी। इसके पहले कि मैं स्वामी को जवाब दूं, उन्होंने कहा नहीं नहीं, कल तो तुम्हारी रिकॉर्डिंग है, तुम बिजी हो, तुम परसों आना। और तीसरे दिन हम वहां गए जी। और 15-20 मिनट तक मैं और मेरी वाइफ दोनों बैठे थे वहां और स्वामी ने मेरी पूरी कहानी मुझे बता दी। मैं एक ऐसा वाद्य बजा रहा था, संतूर, जो कभी भी शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल नहीं हुआ था। ये 69 की बात है। हालांकि मैं बाहर भी होके आया था अमेरिका में 68 में, लेकिन एक जो कंप्लीट एक्सेप्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं, कई लोग अभी भी ऐसी विचारधारा के थे कि वो नहीं मान्यता देते थे उसको। मेरा बड़ा क्रिटिसिज्म होता था न्यूज़पेपर्स में और बहुत सारी चीजें थी और फाइनेंशियल भी पीरियड ऐसा चल रहा था, स्ट्रगल का ही था। तो स्वामी ने सब बातें मुझे बताई और मुझे कहा कि समय आएगा तुम्हारा बहुत नाम होगा। बहुत आशीर्वाद दिया और एक जो वाक्य स्वामी ने उस दिन कहा वो अभी तक मुझे याद है। स्वामी ने मुझे कहा कि तुम कभी भी मेरे पास आओ, ये तुम्हारा घर है और मेरा घर तुम्हारे दिल में है। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो मैंने नमस्कार किया तो स्वामी पूछने लगे तुमको कुछ चाहिए? मैंने कहा स्वामी मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। तो मेरी पत्नी बोली नहीं स्वामी कुछ दीजिए ना आप इनको। तो उन्होंने एक अंगूठी मटेरियलाइज की, मेरे ख्याल में पंच धातु की अंगूठी थी वो, और उसके ऊपर स्वामी का सोने में उस स्वामी की मूर्ति बनी हुई थी। अच्छा। वो मुझे पहनाया। तो उसके बाद मेरी वो जो उच्छृंखल सोच विचार थी स्वामी के बारे में, कई लोगों की और भी रही होगी, वो मुझे तजुर्बा जब हुआ कि स्वामी क्या है, जिसको हम कहते हैं कि स्वामी आपके दिल की बात जानते हैं। उसके बाद फिर ऐसी ऐसी बातें होने लगी कि स्वामी की फोटो के सामने हम कोई बात कर रहे हैं, उसके बाद स्वामी से मिल रहे हैं तो वो बता रहे हैं। स्वप्न में स्वामी आ रहे हैं तो स्वामी हमको बता रहे हैं कि उस दिन स्वप्न में आकर के मैंने ये तुमसे कहा था। फिर वो सिलसिला शुरू हो गया। स्वामी ने मुझे वो अंगूठी दी जी। तो लोग मुझे पूछने लगे, कई तरह के विचारधारा के लोग हैं कि आपने ये क्या पहना हुआ है। तो मैं कहूं ये स्वामी ने मुझे अंगूठी दी है, उनका आशीर्वाद है। अच्छा, इससे आपको कुछ फायदा हुआ है? अच्छा, फायदा हुआ क्या? लोग पूछे। अभी हम लोगों की सोच विचार ऐसी है कि हम हर चीज में अपना फायदा देखते हैं। फायदा मतलब मॉनेटरी गेन या फेम एंड नेम। आध्यात्मिक फायदा हम नहीं सोचते हैं। हमारा एक सोच विचार दुनिया में ऐसा है। तो अब मैं उनसे क्या कहूं। तो ऐसा हुआ, मैं अपने जो मेरा जन्म स्थान है जम्मू, वहां मैं गया हुआ था और रात को मैं वहां टेरेस पे हम लोग सोते हैं गर्मी के दिनों में, सामने पहाड़ियां नजर आती हैं। सुबह उठते हैं तो सूर्योदय दिखता है, एक तरफ वैष्णो देवी की पहाड़ियां नजर आती हैं। तो उसी जगह सोने के पहले मेरी आदत थी कि सोने के पहले अंगूठी को प्रणाम करता था, स्वामी को प्रेयर करता था, सुबह उठ करके फिर करता था। तो सोते समय मेरे मन में ये विचार आया कि जो लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आपको ये अंगूठी पहनने से कुछ फायदा हुआ, और जिस किस्म का फायदा कह रहे हैं वो तो अभी तक हुआ नहीं है। ये विचार मन में आते आते मैं सो गया।
सुबह में जब उठा तो मेरी जो आदत थी अंगूठी में स्वामी की मूर्ति देख के प्रणाम करना, तो देखा अंगूठी तो है, मूर्ति नहीं है। अच्छा, मूर्ति गायब हुई थी। गायब हो गई। तो मैं बहुत विचलित हो गया। मैं ढूंढने लगा, बिस्तरे में देखा, चद्दर उठा करके नीचे देखा, खाट के नीचे देखा, कहीं नहीं। तो मेरा मन बड़ा खराब हो गया। मुझे तुरंत ये विचार आया कि मैंने स्वामी के प्रति डाउट किया, ये उसकी वजह से हुआ है। तो मैं ऐसे ही बेचैनी में वो एक दीवार के सहारे ऐसे खड़ा हो गया। तो उसी वक्त सूर्योदय हुआ था और वो जो हमारा टेरेस है वो 4th फ्लोर पे है। अच्छा। घर के। तो उसके बाहर जो पैरापेट था, मैंने देखा वहां कुछ चमक रहा है। तो गौर से देखा, स्वामी की मूर्ति सोने की, वो जो सूरज की किरणों में वो चमक रही थी। अब पहला विचार तो मुझे ये आया कि मैं तो खाट पे सोया हुआ था, रात को मैं उठा नहीं, मेरे अंगूठी से निकल करके यहां पैरापेट पे ये कैसे आके गिरी। बहरहाल वहां कोई बड़ा आदमी उतर भी नहीं सकता था, खतरनाक जगह थी। रस्सी बांध करके एक छोटे बच्चे को उतार के उससे वो वापस लिया और फिर मैंने कई तरह के सॉल्यूशन लेके उसको जोड़ने की कोशिश की। वो उतर जाती थी। मैं बाहर चला गया, स्वीडन, यूरोप वगैरह मेरे कॉन्सर्ट थे। स्टॉकहोम में था, मुझे याद है बात अच्छी तरह से। स्वामी मेरे स्वप्न में आए, मुझे कहने लगे वो अंगूठी तुम क्यों नहीं पहनते हो, उसको पहनो। अच्छा, सपने में पूछा। हाँ। तो सुबह में उठा, एक सॉल्यूशन जो मैंने पहले भी कई मरतबा ट्राई किया था, वो ट्यूब मेरे पास थी, उसको लगाया, वो लग गई मूर्ति। अच्छा। मैंने पहन लिया, वापस आ गया बॉम्बे। फिर स्वामी आए 1 महीने के बाद, तो मुझे मैसेज मिला कि स्वामी ने बुलाया है बजाने के लिए। उस जमाने में काशीनाथ मिश्रा मेरे साथ तबला बजाते थे। बॉम्बे में चर्च गेट में मर्चेंट्स चैम्बर हॉल में मेरा प्रोग्राम था। मैंने कहा कि आज तो मेरा प्रोग्राम है, तो आज तो आना मुश्किल होगा। फिर से फोन आया कि नहीं, स्वामी ने कहा है कि आज ही सुनना है। तो काशीनाथ मिश्रा मेरे बाद किसी और के साथ बजा रहे थे। अच्छा। तो मैंने कहा तबला वादक नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि स्वामी ने कहा कि नहीं, बगैर तबले के सुनेंगे। अच्छा। तो मैं वहां गया और कुछ लोग बैठे थे, बहुत कम। हाँ, मैंने बजाया। उसके बाद स्वामी ने सबको कहा आप लोग जाओ। तो मुझे बोले कैसा है तुम्हारा यूरोप का टूर, कैसा हुआ। तो मैंने कहा स्वामी टूर तो अच्छा हुआ, लेकिन ये अंगूठी, मैंने अंगूठी शब्द बोला तो स्वामी ने मेरी बात रोक के वहां से बोलना शुरू कर दिया। हाँ, जब से अंगूठी मिली है लोग पूछते हैं ये पहनने से क्या फायदा हुआ। एक दिन अपने मन में विचार आया कि ये क्या फायदा हुआ, वो उतर गई। फिर तो स्वामी ने स्वप्न में आके बोला था इसको पहनो, उस दिन से तो ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम। इस बात के बाद मेरे मन में जो थोड़ी बहुत शंकाएं बची हुई थी वो बिल्कुल निकल गई और मुझे ये पूर्ण विश्वास हो गया कि स्वामी अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है और हर जगह विद्यमान है। तो उसके बाद तो कई ऐसी ऐसी बातें हुई हैं, लेकिन ये मैं चर्चा करना चाहता था कि कैसे धीरे धीरे मेरे मन में जो शंकाएं थी उनका समाधान कैसे किया। ऐसी तो इतनी बातें हैं और इतने मेरे एक्सपीरियंस हैं कि मैं घंटों बात कर सकता हूं। मेरे ख्याल से स्वामी के 60th बर्थडे का कुछ अच्छा जो हमने पढ़ा भी था आपसे। हाँ, ये जो इधर वाली जो अंगूठी में पहना हुआ हूं ऊपर, ये मुझे, हाँ, ये स्वामी के 60th बर्थडे में मिली थी जी। और ये जो नवरत्न पहना हुआ हूं ये कुछ घंटे पहले अभी मिला है स्वामी से। तो ये उनकी ही इच्छा है कि ये मिलने के बाद मैं आकर के ये इंटरव्यू दे रहा हूं। बहुत अभी 1 घंटा स्वामी ने अंदर बैठ करके बात की है, मेरी पत्नी भी थी और हम गदगद हो गए। तो ये 60th बर्थडे की है और ये अभी 1 घंटे पहले की है। तो 60th बर्थडे पे ऐसा हुआ था कि स्टेडियम में प्रोग्राम, तो लाखों की तादाद में उस दिन मेरे ख्याल में 4-5 लाख लोग थे। मेरे साथ एक नए तबला वादक आए थे, आनंद बादामी, वो शोलापुर के। तो वो बार बार मुझे कह रहे थे
कि मुझे इंट्रोड्यूस करवाना स्वामी को, बड़े मतलब एक्साइटेड थे। तो अब ऐसा हुआ, प्रोग्राम छपा हुआ था कि पहले मैं बजाऊंगा और बाद में स्वामी का प्रवचन होगा। स्वामी ने लास्ट मोमेंट पे उसको बदल दिया। अच्छा। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मैं बोलूंगा, बाद में संतूर का प्रोग्राम होगा। अब ये सुन के मैं इतना डर गया कि स्वामी का डिस्कोर्स हो जाने के बाद कौन मुझे सुनेगा, लोग बैठेंगे ही नहीं वहां पर। तो अभी क्या कर सकते थे, मैं भगवान की आज्ञा है। हाँ, उनकी आज्ञा है और हम बैठे हुए हैं संतूर लेकर के, उस स्टेज पे सुन रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। प्रवचन हो जाने के बाद स्वामी ने कहा, ट्रांसलेट किया जा रहा था, स्वामी ने कहा कि अभी आप लोग जाओ नहीं, अभी संतूर का कार्यक्रम है। मैं 69 से यहाँ, स्वामी ने कभी मुझे नाम लेकर के मेरे नाम से नहीं पुकारा और मुझे ये इच्छा रहती थी कि स्वामी मेरे नाम से मुझे बुलाएं। 1985। हाँ, तो कितने साल हो गए, 16 साल हो गए। एक बार व्हाइटफील्ड में बैठे हुए थे तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई मिनिस्टर थे, वो वहां पर थे। तो स्वामी ने हमको इंट्रोड्यूस करवाया, उनको पहले मेरे से इंट्रोड्यूस करवाया। तो मुझे लगा अभी स्वामी मेरा नाम लेंगे, क्योंकि इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो मुझे नाम से बुलाएंगे। तो जब मेरे से इंट्रोड्यूस करवाना था, उसको बोले, यू नो हु ही इज हिमालय ऑफ संतूर। मेरा नाम नहीं लिया। तो उस दिन डिस्कोर्स में स्वामी ने अनाउंस किया, अभी शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन होगा, जो मेरा डिवोटी है। अच्छा। ఇతను స్వామికి పరమ భక్తుడు. 12 సంవత్సరం నుంచి కూడాను ప్రతి సంవత్సరము స్వామి సన్నిధికి వచ్చి తన సేవలు చేసుకోవాలని ఎంతో ఉమ్మేటువంటి వాడు। स्वामी ने किसी को डिवोटी कहना, ये सबसे बहुत बड़ी बात है। ऐसे शब्द कह दिए, मैं तो समझता हूं उसके बाद मुझे कोई अवार्ड या किसी चीज की जरूरत नहीं है। स्वामी ने कहा, अगर भगवान को महसूस करना है तो इसका म्यूजिक सुनो। वो सुन करके मेरी तो अश्रु धारा शुरू हो गई। అతని యొక్క వాయిద్యము ఎంతలో హృదయానందాన్ని కలిగిస్తుంది। ఈ నాదము బ్రహ్మ శబ్దమే, కనుకని శబ్ద బ్రహ్మమయి, జరాకరమయి, జ్యోతిర్మయి, వాంగ్మయి, నిత్యానందమయి, పరాత్పరమయి, మాయామయి, శ్రీమయి, ఈ శ్రీమయ తత్వానికి శబ్ద బ్రహ్మమే ఆధారమైనటువంటిది। కనుక అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉంటుంది, నిశ్శబ్దంలోని శబ్దాన్ని బ్రహ్మగా భావించుకొని ఈ శబ్దాన్ని మీరు ఆనందంగా అనుభవించాలని ఆశిస్తున్నాను। अब मेरे हाथ ऐसे कांपने लगे। एक तो 16 साल के बाद स्वामी मुझे मेरे नाम से बुला रहे हैं और लाखों लोगों के सामने बुला रहे हैं, और फिर ये शब्द जो उन्होंने कह दिए, मेरे से चला नहीं जा रहा। मैं सोचूं अभी मैं स्टेज तक कैसे जाऊंगा, ऐसे हो रहा है कि मेरा इंस्ट्रूमेंट मेरे हाथ से गिर ना जाए। और वो तबला वादक मेरे साथ में है, उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे इंट्रोड्यूस करवाना। मैं तो सुध बुध खो गया कि क्या बोलूं, क्या करूं। तो उन्होंने आकर के मेरे कंधे पे हाथ रखा, स्वामी ने। अच्छा। कहने लगे, आनंद आया है, आनंद बादामी का खुद ही नाम बताया। अच्छा, चलो स्टेज पर चलो। जैसे ही उन्होंने हाथ रखा, जैसे मेरे में शक्ति आ गई वापस, और स्टेज पे बैठ करके मैंने उस दिन मेरे ख्याल में 500 दिन बताया। जी।
जब मैं बाजार के स्टेज के नीचे उतरा तो ये अंगूठी उस दिन मिली। ओहो, अच्छा। तो ये 60th बर्थडे की ये चर्चा थी। बहुत ही आप भाग्यशाली हैं। स्वामी पर्सनली, फिजिकली, ह्यूमन फॉर्म में, वैसे तो ओमनी प्रेजेंस, ओमनीसेंट सब हैं, लेकिन ह्यूमन फॉर्म में आपके घर पे आए थे जब बाबा बॉम्बे आए थे। मेरे ख्याल से 99 की ये बात है। हाँ। तो आप कुछ आंटी जी कह सकते हो उसके बारे में? आपको कैसा लगा, क्या आपको महसूस हुआ, स्वामी क्या कहें आपसे? मतलब पहले तो मैं ये कहूंगी कि मैं ऐसा विश्वास ही नहीं कर सकती कि पहले स्वामी आएंगे। जब स्वामी ने 3 घंटे पहले कहा कि मैं आऊंगा, तो मैं जब घर में आई धर्म क्षेत्र से, तो मैं सोच रही थी कि मैं फूल कहाँ से लेके आऊं। तो एक आदमी जा रहा था हमारे ही रोड के ऊपर, उसके पास फूलों का भरा हुआ टोकरा था। तो मैंने उस आदमी को कहा जल्दी से, तो वो मेरे साथ में ही घर में आ गया। तो मुझे इतने खूबसूरत फूल मिले। उसके बाद में भी मुझे पता था कि शायद स्वामी आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन 3 बजे जब राहुल मेरा लड़का लेने गया तो उन्होंने कहा नहीं मम्मी स्वामी आ रहे हैं। और जब स्वामी आए तो स्वामी ऐसे आए कि जैसे आके सिटिंग रूम में जैसे चेयर पर बैठने लगे। तो हमने कहा स्वामी अंदर आइए जरा पूजा रूम में, वहां बैठते हैं। तो मैंने एक चेयर उनके लिए लेके रखी थी। मैंने कहा स्वामी आप इस पर बैठिए। पर मुझे लगता है कि या तो मैं नहीं हूं या ये कैसे हो रहा है कि ये स्वामी है। और वो थॉट से मैं कितने दिन तक, क्योंकि साथ में इतने सेवा दल के लोग थे, वो बोले कि इनको घाट कोपर पर जाना है, 5 मिनट से ज्यादा ये बैठ नहीं सकते। मैं उनकी तरफ देखूं और स्वामी की तरफ देखूं। मैंने दरवाजा उधर का बंद कर दिया और मैं स्वामी की तरफ बिल्कुल ऐसे बैठ गई कि ना मैंने उनसे पूछा क्या लेंगे क्या, बस उनसे हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि पता ही नहीं चला टाइम का। और स्वामी मोर देन 45 मिनट्स ही वाज सिटिंग। तो मतलब वो भी एक ऐसा थॉट है कि लगता है कि ये बात कैसे सच हो सकती है। आपने दिल से प्रार्थना की होगी? हाँ, ये उन्होंने आते ही कहा। जब उन्होंने एंट्री करी तो तब उन्होंने कहा कि माँ तुमने बहुत याद किया, आज मुझे आना ही पड़ा। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, तो इसके लिए स्वामी को आना ही था। बहुत सौभाग्य की बात है कि भगवान खुद जब घर आते हैं तो क्या होता है, क्या फीलिंग्स होती है, वो तो विश्वास ही नहीं कर सकते। लेकिन लोग तो क्या क्या कुछ करते हैं। इतनी हम कुछ तैयारी मैं नहीं देखती कर पाए, थी लोग कुछ नहीं, हमको पता ही नहीं था। और ये हुआ भी एक दिन ऐसे, यहाँ पुट्टपर्थी आए हुए थे, इंटरव्यू रूम में बैठे हुए थे। अचानक स्वामी ने कहा, हम तो कभी हिम्मत नहीं कर सके कि स्वामी से बोलें कि स्वामी आप घर पे आइए। मुझे कहने लगे मुझे तुम्हारे घर आना है। अच्छा। मैंने कहा स्वामी सचमुच आप आएंगे हमारे घर? बोले हाँ मुझे पूजा रूम में आना है। फिर साल बीत गया, हम दोबारा यहाँ आए। तो मैंने कहा स्वामी आप आए नहीं? बोले मैं अभी बॉम्बे तो नहीं आया, जब बॉम्बे आऊंगा तभी। अभी ये कहना भूल गई कि हम लोग ढाका गए हुए थे बांग्लादेश, और हमको मालूम ही नहीं था स्वामी आने वाले हैं। और उस दिन सुबह 6 बजे हम लोग पहुंचे हैं बॉम्बे। स्वामी 2 दिन से वहां पर थे। हम जल्दी से पूरी फैमिली वहां पर गए। स्वामी बाहर आए, मुझे बोले तुम कहाँ थे? मैं 2 दिन से पूछ रहा हूं। मैंने कहा स्वामी मुझे पता ही नहीं था आप आने वाले हैं। बोले अभी तो मैं कल जा रहा हूं। और स्वामी चले गए। उसके बाद में मैसेज भेजा, 1 घंटे के बाद, हम वहीं पर थे धर्म क्षेत्र में, कि 1.5 घंटे के बाद स्वामी आएंगे। तो अचानक आए, और जब घर पे आए तो उनको बोले माँ मैं तुम्हारे लिए आया हूं, क्योंकि ये पूरे रास्ते में फ्लाइट से जब हम ढाका से आए हैं, ये तो रोने लगे कि स्वामी चले जाएंगे और हमको मिलेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने कहा था, और फंक्शन था उस दिन, पब्लिक फंक्शन था। उसके पहले वो घर पे आए।
और हम तो विश्वास ही नहीं कर सकते कि ऐसी बात हुई है। स्वामी जब इंटरव्यू में बात करते हैं तो आपको कैसा लगता है कि आप भगवान के साथ बात कर रहे हैं क्या किसी इंसान के साथ बात कर रहे हैं? यही उनकी माया है कि जब हम बाहर उनसे मिलते हैं, कई दफा ऐसा होता है कि स्वामी के चेहरे को देख के डर लग जाता है कि नहीं, बात नहीं कर सकते। और कभी ऐसा भी होता है कि स्वामी आए और ऐसी नजर से देखा कि देख करके भी नहीं देखा जैसे, तो मन में ऐसा होता है कि स्वामी पहचान नहीं रहे हैं, या कभी डर या कुछ ऐसा होता है। जब इंटरव्यू रूम में जाकर के बैठते हैं, स्वामी एक ऐसी चीज कर देते हैं कि जैसे सखा हैं बैठे हुए, इतना रिलैक्स कर देते हैं। मेरी पत्नी तो है, मैं इनकी तरफ देखता हूं, ये ऐसी ऐसी बातें स्वामी से करती हैं और इतनी फ्री हो जाती हैं। मैं बाद में आके पूछता हूं कैसे, बोले मुझे ऐसा ही लग रहा था, स्वामी ऐसा कर देते हैं। इंटरव्यू रूम में स्वामी कुछ अलग ही हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि मित्र हैं हमारे, उनके साथ हम कोई भी बात बेधड़क कर सकते हैं। वो खुद ही करते हैं, नहीं तो हम लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि हम उनसे कुछ पूछेंगे। तो ये एक खास बात है जो आपने बहुत अच्छी बात पूछी। अच्छा, अभी आप जानते ही हैं, आप देखते ही आ रहे हैं कि स्वामी के एजुकेशन लाइन में, मेडिकल लाइन में, वाटर प्रोजेक्ट सप्लाईज, सब इस फील्ड में आपने सब जो अपनी आंखों से देखा है, अपनी फिजिकली सब देखा है, ये सब करते हुए स्वामी ने, तो आपको इसके बारे में क्या लगता है? ये असली चमत्कार जो जैसे कहा जाता है, मैं समझता हूं स्वामी के सबसे बड़े चमत्कार तो ये है जी, जो कायाकल्प कर दिया इस जगह का। ऐसा हॉस्पिटल सोच नहीं सकता है कोई, इतनी सुविधा के साथ। यहां पर व्हाइटफील्ड में, बेंगलोर में, कितने सैकड़ों गांवों में जहां पीने का पानी हमारी सरकार नहीं दिलवा सकी, उन्होंने वो किया। तो ये तो सबसे बड़े चमत्कार हैं उनके। और अभी जो चेन्नई में हुआ है, हाँ, तो ये इस किस्म के काम उन्होंने जो किए हैं, और जो हमारे युवा वर्ग को जो परिवर्तन उसमें ला रहे हैं शिक्षा के साथ, मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा चमत्कार है। कोई भी देश जो है वो नेक्स्ट जनरेशन कैसी आती है, वो उस देश को चलाते हैं। स्वामी ने ये जो कोर चीजें हैं, हेल्थ, वाटर सप्लाई, एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग, ये सब चीजों पर जो उन्होंने किया है काम, तो वो तो सबसे बड़ा उनका चमत्कार तो ये है कि एक पूरी जनरेशन को वो बदल देंगे और उससे पूरा देश बदल जाएगा। और देश बदलने से पूरी सिर्फ देश में बदलाव नहीं आ रहा है। मैं इतना ट्रैवल करता हूं, इतने देशों में मैं जाता हूं, कहां कहां स्वामी की कैसे कैसे लोगों की सोच विचार में बदलाव आ रहा है, विदेश के लोगों के बीच। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार उनका मैं समझता हूं ये है कि, और सबसे बड़ी बात यह है वो कभी बाहर नहीं जाते। एक ही मर्तबा हिंदुस्तान से बाहर गए थे, उसके बाद कभी नहीं गए। और दुनिया भर में कितने लोग तो मुझे मिलते हैं जो अपनी अपनी कहानी बताते हैं कि कैसे उनको स्वामी के बारे में पता चला। किसी को ड्रीम में, किसी को कोई किताब पढ़ के, किसी को कोई ऐसा तजुर्बा होने से, तो कहीं नहीं जाकर के वो एक ही जगह यहां बैठे हुए हैं और दुनिया के लोग यहां पर आ रहे हैं। मैं समझता हूं ये, और उनके आने से उनके सोच विचार में बदलाव आ रहा है। दुनिया में जो भी काम हम करते हैं, पहली बात है सोच विचार हमारा क्या है, जिसको हम कहते हैं कि सबसे बड़ा कैरेक्टर बिल्डिंग तो वो चीज है कि हमारी सोच विचार, हमारी बुद्धि क्या सोचती है, क्या काम करती है। जो हम सोचते हैं वो हम करते हैं, उसमें जो बदलाव वो ला रहे हैं। और ये जो चीजें हैं कि गांव में जहां कभी सोचा नहीं था कि यहां पीने का पानी मिलेगा, उन गरीब लोगों को वो चीजें मुहैया करवाना, फ्री ये ट्रीटमेंट, मेडिकल एड, तो ये सारी चीजें हैं जो दरअसल सरकारों को करनी चाहिए। और
बाहर के देशों में ऐसा होता है कि मेडिकल कुछ सरकार करती है कि फ्री होता है, उसकी कुछ लोगों को सुविधाएं होती हैं, वो सारी सुविधाएं स्वामी यहाँ दिलवा रहे हैं और ये उनका सबसे बड़ा चमत्कार है। आप जब स्वामी के स्टूडेंट्स से मिलते हैं या वार्तालाप करते हैं तो आपको क्या लगता है कि आम बाहर की दुनिया के जो नॉट जस्ट एजुकेशन, नॉट जस्ट ह्यूमन वैल्यूज, लेकिन ऐसे भी कैरेक्टर वाइज या आप जब कंपेयर कर सकते हैं तो कैसे इतना फर्क महसूस होता है उन लोगों की जो बातचीत है, उनका व्यवहार है, व्यवहार से ही फर्क पता चलता है कि स्वामी कहते हैं कि सेवा जो है सबसे बड़ा जी। तो वो सेवा भाव अभी हम यहां पर देखते हैं, जब हम यहां आते हैं सेवा दल में जो लोग आए होते हैं जी, और वो अलग अलग स्टेट से हमारे इंडिया के वहां से आते हैं, उनकी जो भावना है, जिस भावना से वो लोग स्वामी के दर्शन के लिए भी नहीं जा रहे, जिसकी जहां पर ड्यूटी है वो वहीं पर बैठा हुआ है, जिसकी ड्यूटी ये है कि आज रात भर ये बिल्डिंग के बाहर वो दरबान का काम कर रहा है, सिक्योरिटी देख रहा है, जिसकी ड्यूटी है कि वो किचन में काम कर रहा है, जिसको जो जो काम दिया हुआ है वो निस्वार्थ भावना से वो जो कर रहे हैं। और ये जो उनके मन में बदलाव आया है, ये उनकी धारणा, सोच विचार जो बना है, ये मैं समझता हूं स्वामी का सबसे बड़ा चमत्कार। ट्रांसफॉर्मेशन जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उनसे जब आप मिलें, जब आपसे वो इंटरेक्ट करते हैं, जब आपके लिए ये भी हो कि थोड़ा कुछ काम करने के लिए कि आपका साज ही उठा के लेके जाना है, तो वो जो भावना है उनके अंदर, ये सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन जो वो कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। अच्छा, मैं एक आपको बहुत आखिरी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बहुत फेमस बहुत एक इंटरेस्टिंग पढ़ा भी है मैंने, वो है आपके बेटे का, राहुल शर्मा का, जो कुछ दुबई में प्रोग्राम गए थे, थोड़ा सा एक्सीडेंट का भी हुआ था और स्वामी ने बचाया, थोड़ा सा आप उसके ऊपर। हाँ, मैं उसके बताने के पहले थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि स्वामी का कितना आशीर्वाद राहुल के ऊपर है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि राहुल म्यूजिक लेगा। अच्छा। और उसमें खास बात ये थी कि एक म्यूजिशियन घर में था और मेरी पत्नी ने इतना कुछ झेला था कि म्यूजिशियन को क्या क्या दिक्कतें होती हैं, तो ये चाहती नहीं थी कि दूसरा एक म्यूजिशियन, हमारा बेटा म्यूजिशियन बने। बड़ा बेटा हमारा रोहित तो शुरू में संतूर सीखा, तो वो भी बाबा का बहुत डिवोटी है, लेकिन राहुल को म्यूजिक का कुछ सिखाना नहीं चाहते थे। ये सबसे बड़ा चमत्कार है जो ट्रांसफॉर्मेशन उसका हुआ है और कैसे उसने बजाना। मैं एक उदाहरण यहां देना चाहूंगा। एक दिन मैंने, और ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि स्वामी को म्यूजिक का भी कितना नॉलेज है, ये चीज मैं यहां बताना चाहता हूं। संतूर का जो बजाना है उसमें एक तान, जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिक स्केल इंग्लिश में, कोमल तीव्र स्वर। अभी सा इधर है, रे कोमल इधर है, रे शुद्ध इधर है, गा कोमल इधर है, गा शुद्ध इधर है, मध्यम इधर है, मध्यम तीव्र इधर है। तो वो तान बजाना बहुत मुश्किल है, सा रे रे गा गा मा ऐसे करके। तो मैंने उसको एक दिन वो तान सिखाई। तान सिखाई तो 15 मिनट के अंदर उसने उसको इतने फास्ट स्पीड में बजाना शुरू कर दिया कि मैं खुद हैरान हुआ। दूसरे दिन सुबह मुझे थी, दुबई रहती हैं और ऑर्गेनाइजर की वाइफ थी। दूसरी गाड़ी में राहुल फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, आगे पीछे शफात अहमद खान, वो ऑर्गेनाइजर और एक दो लोग और थे। तो हमारी गाड़ी आगे थी, हमको एक मोबाइल पे फोन आया, तो ऑर्गेनाइजर की जो वाइफ थी उन्होंने कहा कि गाड़ी मोड़िए। तो उन्होंने हमको बताया नहीं। तो हमने पूछा क्या हुआ, क्यों वापस जा रहे हैं आप लोग? बोले नहीं, उनका वो टायर पंक्चर हो गया है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग आ जाइए, इकट्ठे चलते हैं। तो खैर हम गए, एक जगह जाके गाड़ी रोकी और वो हाईवे है, एक तरफ जाने का रास्ता है, दूसरी तरफ मतलब एक तरफ सिर्फ सिंगल सेपरेट रूट्स हैं। तो अक्रॉस द रोड दूसरी तरफ देखा कि पुलिस की 3-4 गाड़ियां खड़ी हैं। एक क्या कहते हैं उसको,
एम्बुलेंस है और टोटली स्मैश्ड लैंड क्रूजर गाड़ी पड़ी हुई है जिसमें ये लोग थे। रास्ता छोड़ के ड्यून में गई थी, दूसरी तरफ थी वो। नहीं, वो फ्रीवे पे ही थी, फ्रीवे पे ही थी, लेकिन टोटली स्मैश्ड और उल्टी पड़ी हुई थी गाड़ी और चारों तरफ पुलिस ने घेरा हुआ। अब जब देखा इन्होंने तो अब रियलाइज हुआ कि इसलिए हमको वापस बुलाया था कि ये गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो गया। बीच में रेलिंग थी, अब ये इतना घबरा गई, हिस्टेरिक हो गई, क्रॉस करने की कोशिश करें, बड़ी मुश्किल से हमने रोका इनको। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि भीड़ में से राहुल ऐसे हाथ हिला रहे। हुआ ये था, वो गाड़ी 120 किलोमीटर की स्पीड पे जा रही थी, उसका टायर बस्ट हो गया और वो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और रेलिंग के साथ जाके टकराई। 5-6 दफा वो उल्टा सीधा होकर के टोटली स्मैश्ड हो गई और पीछे से एक ट्रेलर आ रहा था, वो ट्रेलर निकल गया और उसके बाद जैसे किसी ने 3-4 मिनट के लिए ट्रैफिक रोक दी हो, पीछे से कोई गाड़ी नहीं आई। अगर पीछे से कोई गाड़ी आकर के उनको मार देती और उसके बाद पुलिस वहां फौरन आ जाती है। पुलिस ने जब आकर के देखा तो वो तो बिलीव ही नहीं कर पाए कि इसके अंदर कोई बचा होगा। तो उन्होंने कैसे करके उनको बाहर निकाला, क्योंकि उन्होंने बेल्ट्स पहने हुए थे। तो अभी राहुल को अच्छा हुआ क्या, जब ये गाड़ी का टायर बस्ट हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो राहुल ने ये अंगूठी जैसे मुझे आज स्वामी ने दी है नवरत्न, ऐसे राहुल के हाथ में है और राहुल ने वो अंगूठी पकड़ करके बाबा 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 चिल्लाना शुरू कर दिया। अभी वो लोग जो गाड़ी में थे वो समझे नहीं ये क्यों क्या बोल रहा है। तो खैर इनको एक जरा सा राहुल को यहां पर खरोंच भी नहीं, थोड़ा सा नीला हुआ था, कुछ नहीं हुआ फेस के ऊपर कहीं पर भी। जो पीछे ऑर्गेनाइजर था उसका खून आ गया था, उसको हाँ। अभी ये लोग उनको हॉस्पिटल लेके गए कि हमको टेस्ट करवाना है, तो एक क्लिनिक में लेके गए। जिस क्लिनिक में पहुंचे हैं, बाहर वेट कर रहे हैं, तो वहां स्वामी का फोटो लगा, दुबई में। तो ये मैसेज मिल गया, हाँ। अब उसके बाद अभी असली बात पे मैं आ रहा हूं कि दूसरे दिन हमने प्रोग्राम बजाया, एवरीबॉडी वाज शेकन, कैसे हुआ, हमने स्वामी को प्रेयर्स किया, थैंक्स किया। यहां आए, वरांडा में बैठे हुए थे, राहुल मेरे साथ बैठा हुआ था। स्वामी आए, मेरे पास रुके, कहने लगे वेयर इज सन, बेटा कहाँ है? तो मैंने कहा स्वामी ही इज हियर। बोले नो वेयर इज सन। मैं सोचा रोहित के बारे में बोले। मैंने कहा स्वामी रोहित नहीं आया, वो बिजी था। वेयर इज सन, वो रिपीट करते जा रहे हैं वही बात। सडनली मुझे ध्यान आया, मैंने कहा स्वामी सेव्ड हिम। मुझे लगा कि ये कह रहे हैं कि ये कहां होता था आज। कहने लगे यस। स्वामी चले गए। थोड़ी देर बाद हमको अंदर बुलाया और स्वामी ने पूरा डिस्क्राइब किया। ये गाड़ी में निकले, उस घटना को डिस्क्राइब किया। बोले लैंड क्रूजर गाड़ी थी, 1 हफ्ता पहले ली थी, नई गाड़ी थी, 120 की स्पीड पे जा रहा है, टायर बस्ट हो गया। ये बोलता है बाबा बाबा बाबा, स्वामी केम एंड सेव्ड हिम। तो ये ऐसी घटना है। इसको अभी एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आता है संडेज के संडे, राहुल ने अभी कुछ पिछले महीने इसकी चर्चा की थी टाइम्स ऑफ इंडिया के उस आर्टिकल में। आई एम करके एक स्पिरिचुअलिटी पे आता है, तो उसने इसका जिक्र किया था। तो ये स्वामी का सबसे बड़ा आशीर्वाद। अच्छा, एक फाइनल सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो संगीत में स्टूडेंट्स है जो आराधना कर रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी भी साथ में कर रहे हैं, तो इस पाथ पे जो जा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ आप मैसेज थोड़ा सा दे सकते हैं? तो देखिए, मैंने ये समझा है कि हमारा संगीत और अध्यात्म ये एक ही सिक्के के दो साइड्स हैं। और स्वामी
इसी चीज को लेकर के हमको कहते हैं। और कई मर्तबा में धृष्टता की बात है, मैंने कोशिश की कि हम आते हैं स्वामी के पास, स्वामी हमको इतना आशीर्वाद देते हैं, हम किसी किस्म की कुछ सेवा करें, मटेरियल या कुछ हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। जितनी बार कोशिश की, मैंने कहा स्वामी आप इतना प्रेम देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, इतना ब्लेसिंग्स देते हैं, हमको कुछ सेवा करने दीजिए। कई दफा चेक बुक लेके आए, दृष्टता इसलिए मैंने कहा हम क्या दे सकते हैं। स्वामी ने कहा ये कुछ नहीं, तुम जो अपना संगीत सुना रहे हो वो सब जगह सुनाओ, वही मैसेज है और वही तुम्हारी सेवा है। तो स्वामी संगीत को ये महत्व देते हैं कि संगीत अध्यात्म ही है और हम उसको उसी तरह से जब हम बजाते हैं स्टेज पे, ये मेरा अपना विचार है, ये बड़ी कठिन साधना है संगीत की। और इसमें एक कठिनाई ये होती है जब हमारी तारीफ होती है, तो अगर कलाकार अपने आप को संभाले नहीं, वो तारीफ उसके जहन में जाकर के बदहज़मी पैदा कर सकती है। ईगो बढ़ता है कि मैं ये कमाल कर रहा हूं। ये हम कमाल नहीं कर रहे, हम एक माध्यम है। मैं इस बात को समझा हूं और हम उनको प्रार्थना करके कि हमसे बजवा लेना, और जब बच जाता है तो उनको शुक्रिया करते हैं, थैंक्स करते हैं कि मैंने नहीं किया है। तो ये भावना रहने से मैं समझता हूं, अगर ये भावना रख के एक संगीतकार अपने संगीत को करे तो आध्यात्म के रास्ते पे भी आगे जा सकता है। अभी इसी बात को थोड़ा सा मैं अभी हाल ही में चेन्नई गए थे स्वामी, तो मेरा सौभाग्य था कि मैं भी साथ में गया था। तो संगीत के बारे में स्वामी ने एक लाइन सेंटेंस कही जो मेरे ख्याल से इट्स अ बिग ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। स्वामी कहे कि म्यूजिक इज द लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स, बस इतना ही बोले स्वामी। तो आपने जो कहा उसका पूरा वो उसमें बात बिल्कुल समा जाती है। तो आज बहुत आनंद आया, आप आए और इतने शेयर किया हमारे से थॉट्स। मैं आपको थैंक यू नहीं कह सकता हूं, लेकिन हम सब लोग मिलकर साईं राम कह सकते हैं। साईं राम।